हेलो गाइस, यू आर वाचिंग इंग्लिश विजिट और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें ग्रामर के रूल्स भी आते हैं और ग्रामर आती भी है, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपने यहाँ पे इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है, जबकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है ही नहीं, बल्कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। जिन लोगों को इंग्लिश आती है, इंग्लिश बोलते हुए इन द बैक ऑफ देयर माइंड वो ग्रामर या इंग्लिश के रूल्स कुछ भी याद नहीं कर रहे होते। बल्कि आज मैं जो सेंटेंसेस आपको सिखाने वाली हूँ, ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बगैर सोचे भी ज़ुबान से अदा हो रहे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये हमारे साथ कैसे होगा। इट जस्ट कम्स विथ प्रैक्टिस। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। दैट इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करें। यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो ग्रामर के रूल्स की नहीं करनी, बल्कि आपको प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस की, कि आपको ये सेंटेंसेस जहाँ पर भी बोलने की ज़रूरत पड़े आप बगैर सोचे, बगैर किसी परेशानी के बोल सकें। अब इंग्लिश बोलने में दो तरह के लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है। एक वो जिन्हें ग्रामर आती है, वो रीड भी कर लेते हैं और समझ भी पाते हैं, लेकिन जब सामने वाला पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा होता है इन्हें बोलना नहीं आता। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आप दोनों में से जिस भी टाइप के लोग हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश। इंग्लिश इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इन एवरी सिंगल डे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ 20 सेंटेंसेस जिनकी मदद से आप बगैर ग्रामर के अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश सीखने के काबिल हो जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है कि मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था। I was craving to see you। किसी भी चीज़ के लिए जब आप तड़प रहे हों तो उसके लिए आप क्रेविंग वर्ड का यूज़ करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें सामने वाले पर्सन पे गुस्सा होता है और हम उस पर अपनी भड़ास निकाल देते हैं। तो जब भी आपको किसी पर अपनी भड़ास निकालनी हो, सब कुछ बोल दो और लास्ट में बोल दो नो ऑफेंस। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत अच्छे बन रहे होते हैं, जब हमारे पास कोई कुछ लेने आता है तो हम कहते हैं सारा ले जाओ, कोई बात नहीं, टेक इट ऑल। आप किसी को कहना चाहते हैं कि मेरे पास बैठो, सो यू कैन से सिट बाई मी। आपको किसी से पूछना है कि क्या टाइम हो रहा है, तो आप कहेंगे व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट। यार तुम्हारी आवाज़ कट रही है, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये आप रोज़ बोलते हैं कि मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना है, आई नीड टू चार्ज माई फ़ोन। कई बार ऐसा होता है कि इतनी शदीद भूख लग रही होती है कि पेट गुड़गुड़ा रहा होता है, तो उसके लिए हम कहेंगे माई स्टमक इज़ रम्बलिंग। ये जो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है इसे हम रम्बलिंग कहते हैं। सुनी सुनाई बात पर ट्रस्ट मत किया करो, डोंट ट्रस्ट ऑन हेयर से। रट्टा मत मारो, डोंट मग अप। मेरा सिर मत खाओ, डोंट नैग मी। हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, वी शुड नॉट लूज़ अवर टेम्पर। अभी बहुत टाइम है, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम। ये हम अक्सर तब यूज़ करते हैं जब हमारे एग्ज़ाम्स में अभी 1 महीना रहता हो, तो हम कहते हैं देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम। अपनी हद में रहो, स्टे इन योर लिमिट। उसे बदनाम मत करो, डोंट डिफेम हिम। उसे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बैरेस हिम। मेरे मामले में मुदाखलत मत करो, डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर। अपनी ज़बान संभाल कर, कंट्रोल योर टंग, या फिर अपनी ज़बान को लगाम दो। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।